Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati and I am here with question number 56 of MCQ series. तो यहाँ पे बच्चों एपी का ही एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 कॉमा डॉट 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 इज 78. कौन सा टर्म है जो इस एपी का वो 78 है. ठीक है. तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है बट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चन को लेकर के. तो एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए और उसके बाद से फिर सॉल्यूशन देखिएगा. और वीडियो के एंड में आपको होमवर्क क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसको जरा सा सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़िएगा. चलिए, तो 1 2 3 आई होप आपने सॉल्व कर लिया. नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन. तो यहाँ पर हमारा जो एपी है वो है 3 8 13 18 डॉट 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 डॉट. और इसमें हमको पता करना है कि 78 कौन सा टर्म है. ओके. सो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म जो कि एपी का पहला टर्म होता है ये 3, तो इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये है हमारे पास 3. कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस को डी आई एफ एफ करके छोड़ दे रहा हूं. डिफरेंस इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है 8 - 3. मतलब पीछे वाले टर्म में से मतलब आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दीजिए. 8 - 3, तो 8 - 3 मतलब कि 5. ओके, दो चीजें तो हमें जनरली मिल गई. अब कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78. तो आप अगर लेट करते हो कि लेट लेट का स्पेलिंग लेन हो गया. लेट nth term is 78. ओके, अगर हमने ये लेट कर लिया कि nth टर्म जो है वो 78 है, इन दैट कंडीशन ए एन जो होगा वो 78 के इक्वल हो जाएगा. एम आई क्लियर? nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से, किसी किसी बुक में टी एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा 78. इज इट क्लियर? ए एन इक्वल टू 78. और ए एन की जो वैल्यू गिवन होती है वो होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये इक्वल टू हो जाएगा 78. क्लियर है क्या? ए एन इक्वल टू 78 और ए एन के जगह पे आप लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78. नाउ ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड प्लस यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं मालूम है, यही हमें निकालना है. हमने लिखा भी है कि nth टर्म जो है वो 78 है. यहाँ पे आप नोट कर लेंगे nth टर्म जो है वो 78 है. एन की वैल्यू निकालनी है, nth टर्म जो है वो 78 है, याद रखिएगा. ठीक है. सो ये हो जाएगा n-1 और इंटू डी. डी के जगह पे क्या हो जाएगा? डी के जगह पे हो जाएगा 5 और ये इक्वल टू 78. नाउ 3 को अगर हम उस तरफ ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 5 और 3 उस तरफ जा करके नेगेटिव हो जाएगा तो 78 - 3. नाउ n-1 इंटू 5 is equal to 78 - 3 is 75 एंड n-1 जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन 5, है ना. ये 5 इस n-1 के साथ प्रोडक्ट में है, इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा. डिवाइड करेंगे तो ये 1 एंड 5 है ना, 15. तो n-1 जो है वो हो गया 15. तो n की वैल्यू आ गई 15 प्लस 1 दैट इज 16. तो n की वैल्यू क्या आ गई? 16. यानी कि जो हमारा n होगा वो क्या होगा? जो हमारा n होगा वो 16 होगा. यानी कि 16th टर्म जो होगा वो अपने एपी का 78th टर्म होगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. 16th टर्म ऑफ द एपी इज 78. तो आई होप कि एक आइडिया क्लियर है. जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पर पूछेगा कि विच टर्म, तो विच टर्म मतलब आप लेट कर लीजिएगा nth टर्म. ठीक है. और nth टर्म अगर 78 हो गया तो an को आप लिख देंगे 78 के इक्वल. आपके पास a रहेगा, आपके पास d रहेगा. आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा. ओके. सो आई होप कि ये आइडिया क्लियर है. नाउ लेट अस मूव टू द होमवर्क क्वेश्चन. इरेज कर रहा हूं इसे मैं. सो यहाँ पर आपके सामने रहा होमवर्क क्वेश्चन इस तरह से. एपी का ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57. कह रहा है कि द 21st term of AP whose first two terms are -3 and 4 is. फर्स्ट टू टर्म्स दिए हुए हैं -3 and 4 और कह रहा है कि 21st टर्म आप निकालिए. तो क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में. मिलते हैं इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़िए.